हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी तमाम एंट्रीज़ को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसे हम कहेंगे कि वो नेगेटिव हाफ मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए और ये इक्वल है 1 -2 3 एंड 4। ठीक है, इसे हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -a के साथ। अब देखिए यहाँ पे 1 है ना, जब इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया -1, ये -2 है, तो जब हम इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +2 -3 एंड -4। तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। यानी कि तमाम एंट्रीज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स बन जाए ना, तो उसे हम बोलते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से हम करेंगे, यानी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर तो वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, और यानी कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जैसे बहुत हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। ठीक है, तो इसका हमने लिया है ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने का पता है ना कि रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो 1 2 3 इसी में कॉलम में चेंज कर दूँगी 1 2 3। सेकेंड रो 2 -1 4 इसी में कॉलम में चेंज कर दूँगी 2 -1 एंड 4। थर्ड रो जो है इसी में कॉलम में चेंज कर दूँगी 3 4 एंड 0। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने से दोबारा से भी मैट्रिक्स ए बन गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन के बाद ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा से वही मैट्रिक्स आए और साथ में माइनस का साइन भी आए। यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। यानी कि ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स तो आएगा लेकिन साथ में माइनस का साइन भी आएगा। अगर माइनस का साइन नहीं आएगा, जस्ट वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। लेट्स अब हम ऑर्डर 3/3 का ले लेते हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। इस मैट्रिक्स का हमें लेना है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी एंट्रीज तो सेम है लेकिन एंट्रीज के साथ जो साइन है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज में माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आ गया 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ए वाला मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स दोनों सेम बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा माइनस कॉमन आ गया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज
diagonal matrix if at least one of the entries of its diagonal is not zero, यानी कि जो मेन diagonal होगा ना उसमें कम से कम एक एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए कि बेशक तमाम ज़ीरो हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, लेट्स सपोज हम एक मैट्रिक्स देते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब जो मेन diagonal है 1 2 3 ये नॉन ज़ीरो, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास एक diagonal मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये ऑर्डर 3 by 3 का मैट्रिक्स है। एक हमारे पास 0 0 0 0 1 0 0 0 2। अब देखा मेन diagonal में जो एंट्रीज हैं वो एटलीस्ट कहा गया था ना, तो ये नॉन ज़ीरो हैं, टू एंट्रीज नॉन ज़ीरो, बाकी तमाम ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास एक diagonal मैट्रिक्स है और ये भी ऑर्डर 3 by 3 का है। अगर हम कोई ऑर्डर 2 by 2 का ले लें, C इक्वल टू है 1 0 0 2, ये ऑर्डर 2 by 2 का मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास diagonal है। मेन diagonal नॉन ज़ीरो, बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास था diagonal मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मेन diagonal होता है वो सेम होना चाहिए और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, और मेन diagonal नॉन ज़ीरो भी होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा, सारा ही मैट्रिक्स ज़ीरो बन जाएगा, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास के एक diagonal मैट्रिक्स हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसकी diagonal एंट्री सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज K 0 0 0 K 0 0 0 K, ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि तमाम एंट्री ज़ीरो है मेन diagonal के अलावा, और मेन diagonal ना तो ज़ीरो है ना 1 है और ना ही ये वो यहाँ पर K हमारे पास एक कांस्टेंट है, K इज़ अ कांस्टेंट, और ना तो ये इक्वल ज़ीरो के होगा ना ही इक्वल 1 के होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए ना तो फिर ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास था स्केलर मैट्रिक्स। इसके और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे वो इस तरह से मैट्रिक्स हो ऑर्डर 2 by 2 का, तो ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। मेन diagonal सेम है, नॉन ज़ीरो है, ना तो 1 है, और इसके अलावा ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। एक diagonal मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसकी तमाम diagonal एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी और बाकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो होंगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। ऐसे इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक diagonal मैट्रिक्स है और इसकी जो मेन diagonal एंट्रीज हैं वो 1 1 है, इसलिए ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये ऑर्डर 3 by 3 का है, 3 by 3 का है। इसलिए अगर हम एक मैट्रिक्स लें 1 0 0 1, तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि मेन diagonal एंट्रीज 1 है और बाकी तमाम नॉन ज़ीरो हैं, और ये ऑर्डर 1 by 1 का, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो ये था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।